किसी भी म्यूचुअल फंड के मेजरली 3 टाइप्स होते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड का मतलब होता है वो फंड जो मेजरली आपका पैसा कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं, और क्योंकि इसमें रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन काफी हाई होता है, इसी वजह से इसमें रिस्क भी हाई होता है। नेक्स्ट है डेट फंड। ये फंड मेनली फिक्स्ड इनकम एसेट्स में पैसे लगाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और वो सारे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जहां से एक रेगुलर इनकम मंथली, हाफ ईयरली या एनुअली आते रहता है। और ये डेट एसेट्स काफी सिक्योर होता है किसी भी कंपनी के शेयर से, इसी वजह से इसका रिटर्न्स भी थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड। और फिर आता है हाइब्रिड फंड, जिसे हम बैलेंस्ड फंड भी कहते हैं। इसमें बेसिकली आपका थोड़ा पैसा शेयर्स में लगता है और थोड़ा सा डिबेंचर्स में लगता है, यानी जो म्यूचुअल फंड होता है वो आपके पैसे को दोनों में डिवाइड कर देता है ताकि आपके रिस्क को ऑप्टिमाइज किया जा सके, जिससे आपको एक बैलेंस रिटर्न्स मिलता है। इस वीडियो में हम SBI के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखेंगे। अगर आप SBI के डेट म्यूचुअल फंड्स या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूंगा। तो SBI के टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, टैक्स सेविंग फंड, सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स। अब ये सब क्या होता है इसे हम आगे देखेंगे। यहाँ पर SBI के म्यूचुअल फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स में, जिसमें इन सभी हॉराइजन में इन सभी म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट ग्रोथ रिटर्न्स के साथ उसके बेंचमार्क को भी देख सकते हैं। तो ऊपर के 4 फंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड्स हैं, जिसमें पहला है SBI ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप का मतलब होता है लार्ज कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। ये कंपनी अपने सेक्टर के टॉप कंपनीज होते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल और भरोसेमंद होते हैं, और ये फंड हाउस उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाते हैं। सेकंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। ये फंड हाउसेज उन सभी मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। नेक्स्ट है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड हाउस उन सभी स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है। और फिर आता है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, जो लार्ज और मिड कैप दोनों कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना होता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से ज्यादा है तो उसे एक अच्छा फंड कह सकते हैं, लेकिन उस फंड को कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करना होगा ज्यादातर हॉराइजन में। जैसे अगर हम SBI के ब्लू चिप फंड के परफॉर्मेंस को चेक करें तो फर्स्ट ईयर का रिटर्न इसके बेंचमार्क से ज्यादा है, वहीं थर्ड ईयर में भी ये अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। 5th ईयर और 10th ईयर में भी ये अपने बेंचमार्क को आसानी से बीट कर रहा है। तो यहाँ पर SBI ब्लू चिप फंड अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और उससे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, तो इसे हम एक अच्छा फंड कह सकते हैं। नेक्स्ट है SBI का मिड कैप फंड। ये फंड फर्स्ट ईयर के रिटर्न्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन ये अपने मैक्सिमम हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बड़ी आसानी से बीट कर रहा है और एक अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है, तो इसे भी हम एक अच्छा फंड कह सकते हैं। नेक्स्ट है SBI स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फर्स्ट ईयर का रिटर्न्स है 26.72%, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है, लेकिन ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। बेंचमार्क का रिटर्न्स तो 30% से भी ज्यादा है। 3 इयर्स में भी देखें तो ये फंड अपने बेंचमार्क से थोड़ा कम रिटर्न्स दिया है, लेकिन 5th ईयर और 10th ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। तो रीसेंट टर्म्स में इस फंड ने थोड़ा कम परफॉर्म किया है। हालांकि ये फंड काफी अच्छा है और सालों से काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है, लेकिन फिलहाल इस फंड ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट है SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये भी एक बहुत अच्छा फंड है। इसने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बड़ी आसानी से बीट किया है। अब जो SBI के फंड्स हैं ये सभी डाइवर्सिफाइड फंड्स के कैटेगरी में आता है, जिसमें पहला है SBI कॉन्ट्रा फंड। ये फंड हाउस उन सभी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो अंडर वैल्यूड है, लेकिन उन सभी कंपनीज का फ्यूचर और पोटेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है और ज्यादा पॉपुलर ना होने की वजह से उन सभी कंपनीज के स्टॉक्स के प्राइस भी कम है। ये फंड अपने टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 38% से ज्यादा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 14.24%, स्मॉल कैप में 11.57% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 9.37%। बाकी के इन सभी फंड हाउस के इक्विटी
इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ कॉन्ट्रा फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बहुत बड़ी मार्जिन से बीट किया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फंड है। नेक्स्ट है SBI का फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। इसने अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न्स दिया है और आने वाले समय में ये फंड और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है SBI मल्टी कैप फंड। ये हालांकि एक नया फंड है और इसने फर्स्ट ईयर 18.78% का रिटर्न्स दिया है, जो कि इसके बेंचमार्क से काफी कम है। अभी इस फंड के पास ग्रो होने का काफी मौका है। नेक्स्ट फंड है SBI का फोकस्ड इक्विटी फंड। ये फंड पिछले कुछ सालों से कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया है और अपने बेंचमार्क से कम या उसके आसपास ही रिटर्न्स दे पाया है। नेक्स्ट कैटेगरी है ELSS का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये एक टैक्स सेविंग फंड है। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंदर आप अपना 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि इसमें आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने के अगले 3 साल तक उसमें रखना होता है। तो अब तक इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। लास्ट 1 ईयर इसने 30.78% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक करें तो आप ध्यान रखिए कि उसके रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर कीजिए। स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस मत देखिए, क्योंकि उससे आपको कुछ खास पता नहीं चलेगा। आपको ये देखना होगा कि मार्केट के रिलेटिव आपके फंड ने किस तरह का रिटर्न्स दिया है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स। सेक्टरल फंड उसे कहते हैं जो किसी खास सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करता है, जैसे SBI का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। ये केवल फार्मा कंपनीज में पैसे लगाता है, जैसे सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड और बाकी के आप देख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं SBI के टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड्स की बात करूं तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करेगा, जैसे विप्रो, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियां। वहीं थीमेटिक फंड उसे कहते हैं जो म्यूचुअल फंड के किसी पार्टिकुलर थीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा, जैसे SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम हो गया और इस थीम के अंदर काफी सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे पावर, सीमेंट, स्टील। ये तीनों अलग अलग सेक्टर्स या सब सेक्टर्स है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के अंदर जो भी कंपनीज आएगा उसमें ये फंड इन्वेस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो SBI के PSU फंड, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड और SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ये तीनों फंड्स को छोड़कर बाकी के सभी फंड हाउसेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ SBI के PSU फंड ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन ये अपने बेंचमार्क को थ्रू आउट कभी भी बीट नहीं कर पाया है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये अपने तीनों हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। SBI मैग्नम ग्लोबल फंड ये अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न्स दे रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके रिटर्न्स और बेंचमार्क में। देखिए, किसी भी फंड के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो हमेशा अपने सभी हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट करे, लेकिन हाँ, मैक्सिमम हॉराइजन में उस फंड को अपने बेंचमार्क को बीट करना होगा एक अच्छा फंड बनने के लिए। SBI मैग्नम कॉमा फंड ने भी मैक्सिमम हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। वहीं SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इसके रिटर्न्स इसके बेंचमार्क से कहीं ज्यादा है। ये डेफिनेटली एक काफी अच्छा फंड है। अब नेक्स्ट है SBI इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड। ये फंड नया जरूर है, लेकिन इसने अब तक काफी अच्छा परफॉर्म किया है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड और SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड, ये दोनों फंड भी बहुत अच्छा फंड है और काफी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है सभी हॉराइजन में। SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, इस फंड ने रिटर्न्स तो अच्छा दिया है, लेकिन अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स में काफी फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है SBI का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान। जो कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेना चाहता है, ये प्लान उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और ये फंड हाउसेज मेजरली लो रिस्क वाले एसेट्स में पैसे लगाते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट्स। स्टॉक्स एलोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फंड कंपैरेटिवली एक नया फंड है और फर्स्ट ईयर रिटर्न्स में इसने अपने बेंचमार्क को बीट भी किया है। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने SBI के ये टॉप 5 फंड्स सिलेक्ट किए हैं, जिसमें SBI का ब्लू चिप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड और SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। इसमें हमने एक भी सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि मैं पर्सनली किसी भी सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने को सजेस्ट नहीं करूंगा जब तक आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। तो यहाँ इन पांचों फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है। अब ये सब क्या होता है इसे कभी और समझेंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि किसी
किसी भी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो और अल्फा जितना ज्यादा होगा उसको उतना ही अच्छा फंड माना जाएगा। यहाँ पर हमने एक रेंज लिख दिया है आपके समझने के लिए। वहीं बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो फंड उतना ही अच्छा होगा, जिसमें बीटा को 1 से कम होना चाहिए और एक्सपेंस रेशियो का रेंज भी देख सकते हैं। तो अगर आप इस लिस्ट में SBI मैग्नम मिड कैप फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड का शार्प रेशियो देखेंगे तो ये 2 के लगभग है। कॉन्ट्रा फंड का तो 2.24 है। इसका मतलब ये है कि ये फंड बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। अल्फा भी इन दोनों फंड्स का बहुत ही अच्छा है। खासकर SBI कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा अच्छा है। बीटा भी इन दोनों फंड्स का अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेंस रेशियो इन सभी फंड्स का लगभग सेम है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो इन सभी फंड्स का ज्यादा है। SBI के सभी पुराने म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। SBI फंड हाउसेज अपने कस्टमर से हाई मैनेजमेंट फी चार्ज करते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों फंड्स SBI मैग्नम मिड कैप फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड, इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस बाकी सभी SBI के फंड से कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा अच्छा है। इसीलिए टॉप 2 में हमने इन दोनों फंड्स को सिलेक्ट किया है। इन दोनों फंड्स के फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन देख सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसा एक्सपोजर है। ये एक मिड कैप फंड है तो ऑफ कोर्स मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टेड है। स्मॉल कैप में भी 19% से ज्यादा का एक्सपोजर है। वहीं लार्ज कैप में भी 10.4% और डेट या कैश के फॉर्म में 4.1% रखा है। वहीं SBI कॉन्ट्रा फंड ने लार्ज कैप में 37.7%, मिड कैप में 21.6%, स्मॉल कैप में 19.8% और डेट या कैश के फॉर्म में 20.9% है। तो ये बेसिकली एक मल्टी कैप फंड्स की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट आप इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं, जिसमें मैग्नम मिड कैप फंड में टॉप 3 सेक्टर्स जिसमें सबसे ज्यादा फंड एलोकेटेड है वो है ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स और फाइनेंस। वहीं SBI कॉन्ट्रा फंड में फाइनेंशियल, एनर्जी और हेल्थ केयर में इन तीनों सेक्टर्स में ज्यादा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर हाई ग्रोथ स्टॉक्स की कंपनीज है। अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी के इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें से मैक्सिमम कंपनीज का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो कोई वैल्यू प्रोवाइड किया हो या ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।